जी बिजनेस की खास पेशकश मार्केट गुरु में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। बाजार से आपको और हमें क्या चाहिए? बस कुछ मल्टी बैगर शेयर, अच्छा खासा मुनाफा और एक दमदार मजबूत पोर्टफोलियो। लेकिन ये सब होगा कैसे, मिलेगा कैसे? ऐसे शेयरों की पहचान कैसे की जाए जो कि आपकी बना सकते हैं भरपूर वेल्थ? तो आज हम इन सब के लिए आपको मिलवाने जा रहे हैं बाजार के ऐसे जाने माने मार्केट गुरु से, जो न सिर्फ आपको निवेश के गुरु मंत्र सिखाएंगे बल्कि समृद्धि का रास्ता भी बताएंगे। तो आइए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं बाजार के महारथी और महागुरु मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमने सोचा कि टीचर्स डे का समय है तो क्यों न आपसे कुछ गुरु मंत्र सीखे जाए। आपका जो इतना लंबा चौड़ा गहरा अनुभव है बाजार का, उसे हम थोड़ा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो इस वक्त बाज़ार में सबसे बड़ी स्ट्रांगली लोगों को लग रही है कि हम लाइफ हाई पर हैं, दुनिया भर के बाज़ार लाइफ हाई पर हैं। तो कुछ लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है देश दुनिया में, ज़िंदगी में पैसे बनाते रहो। कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ है कि नहीं, मामला ठीक नहीं है, गड़बड़ हो सकती है, राइट? तो क्या कहीं सबसे पहले किसी बड़ी गड़बड़ के, बाजार के जोर से गिरने के या बाजार के टॉप आउट होने के ऐसे कोई संकेत आपको दिखते हैं? ऐसा तो मुझे 40 साल से नहीं लग रहा है। तो क्या है कि ठीक देखिए 5-10%, जैसे आज 3% पूरा वर्ल्ड वाइड सेल ऑफ है जी, यहाँ पर 0.5%, 0.25% में आप निकल जा रहे हो। करेक्ट। तो रिसेलेंस जो है ना, नीचे से जो डोंट फाइट द फ्लो, वो एक माहौल है। इतना फ्लो है, इतने लोग कैश में बैठे हुए हैं, सब होशियार लोग, सब 8, 10, 12 का 15 का कैश में बैठे हुए हैं। तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आए जब 2-4 गिरे भैया। तो लेकिन वो गिरने से पहले 5-7 का बढ़ जाता है ना। तो सब मिला के आप जिस भाव में बेचे हो उससे ऊँचे में आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आप ख़राब दिन में खरीदोगे तो क्या, देखिए ये जर्नी जो है ना, ये बहुत अलग जर्नी। हमने जो ये एक्चुअली हम भी पहली बार देख रहे हैं कि सस्टेन्ड फ्लो ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़, 75,000 to 1 लाख करोड़, ये हिस्ट्री में नहीं हुआ है। सस्टेन ना, कोई 1-2 महीना हुआ है पक्का, करेक्ट, बट नॉट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। मतलब अभी 4 साल हो गए हैं और ये फ्लो बढ़ते आ रहा है। तो ये जो कहानी है कि भाई अगले 10 साल तक ये मान लो फ्लो चले तो बाजार विल बिकम रिसिलेंट। ऐसा नहीं बोल रहे कि हर कोई बाजार कोई के हिसाब से ब्रेक नहीं होगा, करेक्शन होगा, करेक्शन बहुत शैलो होगा। इट इज़ नॉट वर्थ सेलिंग योर सेल्फ टू बी राइट ऑन द करेक्शन। होगा पक्का करेक्शन, ये सब लोग राइट हो जाएंगे। अच्छा, करेक्शन के लिए उसको कोई डाउट ही नहीं है। एकदम उनको कांग्रेचुलेशन मैसेज देना आप। 1.5-2%, 3% हो गए, बहुत हो गए, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे आज मान लो 3% गिर गया ना, तो कल सवेरे सोच रहे कि और 3 गिरेगा, मालूम पड़ा 2% ऊपर खुलेगा। तो क्या है, आपको ये ऐसा, मतलब वो है, लोमड़ी है या ऐसा जानवर है, इसको आप पकड़ नहीं सकते आप। तो इससे अच्छा ये है कि आप उसके साथ ही चलो आप। ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि करेक्शन होगा तो बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट और बहुत शैलो होगा। देखिए ना, आप इलेक्शन में देखिए आप, आपका मतलब कलर ऑफ द मैंडेट हैज चेंज। करेक्ट। और क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या आया। हाँ, मतलब जो आप एक दिन पहले मतलब 400 क्या सोचे थे, हाँ, और आता है 240, 250, तो मतलब है ना, उसके बाद भी बाजार नहीं टूटा, उससे बड़ा झटका लग नहीं सकता, नहीं लग सकता। आज देखिए पूरे ग्लोबल मार्केट में 3% का सेल ऑफ है, जापान, अमेरिका, कुछ नहीं, यहाँ पर इट्स नॉर्मल मार्केट। सो आई थिंक देयर इज अ रिसेलेंस क्लियरली। और ये रिसेलेंस जब तक है भाई, जब बदल जाएगा कि भाई लोग आना बंद कर दिए, कोई कारण से नहीं आ रहा है, अभी क्यों नहीं आएगा मेरे नहीं मालूम। यदि आपका 30% रिटर्न है पीछे 12 महीने में, वाई शुड यू गो टू द बैंक्स और 5%? व्हेन यू आर गेटिंग 30% गलत है, मतलब 15 भी आए, 15 भी आया तो 5 और 15 में बहुत फर्क है। आप मानो 5 और 15 में क्या फर्क है? करेक्ट। 15% से 5 साल में पैसे डबल होते हैं और 5% से 15 साल में डबल होता है। आपको क्या चाहिए देख लो आप। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ 3 बार डबल हो जाएगी तब तक। बिल्कुल। अच्छा रामदेव सर, आपने फ्लोज की बात की कि भाई फ्लोज इतने मजबूत है कि बाजार को गिरने नहीं देते, इतने लंबे समय तक इतने बढ़िया फ्लो। जाहिर सी बात है कि इसकी बधाई के पात्र तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान के, हाँ, जो पैसा डायरेक्टली भी लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगा रहे हैं, पीएमएस वगैरह के जरिए लगा रहे हैं। ये समझदार और कॉन्फिडेंट है या इमेच्योर, क्या कहना चाहिए, मतलब मंदी देखी नहीं है ना अब तक। नहीं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब देखिए अभी 160 मिलियन मान लो कस्टमर, 170 मिलियन कस्टमर है,
उसमें समझ लो आप 40 मिलियन जो है थोड़ा फिर भी सीजनड है, 5-7 साल देखे हुए हैं, एक आध 8 हो सकता है। कोविड का कंसर्न तो डिक्लाइन देखा ही उन्होंने, ओके। लेकिन उसके बाद जो आए, मतलब आपका 75% जो लोग अभी आए लास्ट 4 साल में, उन्होंने तो मंदी देखा ही नहीं है। उनको मंदी क्या चीज़ मालूम ही नहीं है। करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो मंदी देखेंगे नहीं तब तक वो मंदी का लेसन जब मंदी आता है तो ही समझ में आता है, उसके पहले समझ में नहीं आया। पहले ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं। जैसे मैं ऐसे भी तेजी को भूत हूँ, तो हम क्या मंदी का ज्ञान दे समझे ना। और मंदी हम मतलब भूल चुके हैं, ऐसी वाली बात है। जो लास्ट मंदी देखे वो कोविड के नाम में देखे थे, राइट सर, है ना। तो ये क्या है कि थोड़ा सा मतलब मेमोरी मतलब थोड़ा भ्रष्ट हो रही है, मतलब समझो। क्योंकि बाजार ऐसा नहीं चलता है। लेकिन बाजार में यदि आप फ्लो कंटिन्यूस आप रखोगे सस्टेन वे, डे इन डे आउट, मतलब सैटरडे संडे इंक्लूडेड, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट ना। सी कोई मेरा किया हुआ थोड़ी ना है। करेक्ट। जो सिचुएशन है वो है, उसको रिकॉग्नाइज करो आप कि भाई खराब दिन में बाजार डूबता नहीं, तो अच्छे दिन में तो सवाल नहीं उठता है। सो मेरे ख्याल से ठीक है बताने। अब उसमें सवाल क्या, खेलें कैसे। करेक्ट। आपका ग्राउंड एकदम फ्लैट है तो आप खेलो कैसे। गेम जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। ओके। गेम पक्का अलग हो जाएगा इन द सेंस दैट बाजार का जो है वो ट्विस्टर टाइप का चलेगा। जो आंधी होती है ना, ऐसा 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 कहीं कहीं जाएगा, वो घूमते हुए जाएगा। लेकिन वो क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन रहेगा, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन रहेगा। फाइनली जाएगा, वो जीतेगा कौन? फाइनली जिसने अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया, अच्छे कंपनी, रीजनेबल प्राइस। राइट। बहुत सस्ते के छोड़ दो आप, रीजनेबल प्राइस में आप यदि अच्छी कंपनी मिल रही है, हाँ, वो आप खरीदें आप। और अल्टीमेटली आंधी वहीं जाएगी, वही आंधी जो है आपको कंपनी को वहां लेके जाएगी। तो जो 1000 फीट जाने वाली है वो हो सकता है 2000 फीट चली जाए, बट 1000 फीट सही है उसका। करेक्ट है ना। तो मतलब मेरा कंपनी जैसे मान लो 5 गुना जाना चाहिए, तो 5 गुना नहीं 10 गुना हो जाएगा वो। करेक्ट। तो लेकिन 5 तो सही है उसका। ठीक बात। लेकिन जो कंपनी को 1 रुपये भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसको आपने 5 गुना बढ़ा दिया तो वापस 1 रुपये का भाव हो जाएगा। करेक्ट। तो राइट कंपनी, रीजनेबल प्राइस। हाँ, क्योंकि क्या देखिए, ये जब भी आंधी तूफान बंद होगा ना, ये पक्का होगा। कोई चीज़ 100 साल नहीं चलती है। करेक्ट। 2 साल चले, 3 साल चले, जब भी बंद होगा ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि when you are swimming nude, only when the tide comes down you know who are swimming nude। तो आप जो है ना गंदे, आपका ये हालत ना हो जब बाजार में आंधी बंद हो तो आपके पास खराब कंपनी का पोर्टफोलियो है। करेक्ट। अच्छा, किसके पास खराब है? आप जिससे खेलोगे वही घर में रहेगा। ये बात सही है। हाँ। आप ये नहीं सोच सकते कि भैया मैं गंदे कंपनी से, अभी तो क्या बहुत तेजी चल रहा है, अभी कुछ भी चलेगा, अभी कुछ भी कचरा खेलेंगे और आखिरी में इन्फोसिस लेके बैठेंगे। वो होने वाला नहीं। वो होना, जिससे खेलोगे वही घर में रहेगा। ये बात आपने बहुत सही की। अच्छा सर, एक चीज़ और कि क्या ये मान लें कि अगर कोई हमारे बाजार में करेक्शन आना है, या अगर समझो बाजार का टॉप आउट होना है, कुछ भी होना है, इस तरह की सिचुएशन हो रही, तो वो होगी तो ग्लोबल कारणों से होगी, हमारे अपने कारण से हम बहुत ख़राब नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं? आप ये सच बात का ध्यान रखिए कि होगा। कब होगा? जब आएगा तब आएगा, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो। ओके। बिकॉज ऐसा लगता है अभी कि लोकल, क्योंकि लोकल जैसा आपने भी कहा कि इलेक्शन का वक्त देखा हमने, बजट का देखा, बजट में भी ऐसे इवेंट हो गए ना। लेकिन क्या फाइनेंशियल, हाँ। क्या देखिए, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, दे आर नॉट इकोनॉमिक इवेंट्स। ये सब पॉलिटिकल है, सोशल है, जो भी है, बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिक इवेंट। मतलब हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो जाए जैसे मतलब रेगुलेटर कुछ ऐसा एक्शन कर दे। भाई रेगुलेटर के एक्शन के कारण से तो जैसे रिटेल इंक्लूजन हुआ स्लो, अभी आज जाके मतलब रेगुलर कुछ ऐसा कुछ काम कर दें कि भाई फ्लो कम हो जाए या फ्लो और बढ़ जाए, दोनों हो सकता है। जैसे 250 रुपये की आप सिप की बात करें कंपलसरी, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसे आएंगे वो एक अलग ही लेवल का वापस फ्लो आएगा ना। सो आई थिंक इंक्लूजन इज दिस इज द, वो जैसे अफ्रीका में माइग्रेशन टाइम होता है ना, ऐसा ये इंक्लूजन टाइम है। इट्स इंक्लूजन रिवोल्यूशन आई वुड से। जो आपने जो पूरी जनता को जो 135 137 करोड़ जनता को आप बाजार से बाहर रखे इतने दिन तक, या रहे बाहर, जैसे रखा तो किसी ने नहीं, लेकिन रहे बाहर, वो अब एक साथ आ रहे हैं। अब वो कितना आएंगे, समय से नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू कम दैट आल्सो इंक्रीजेस। मेरे को लगता है कि अगला 10 साल में 500 बिलियन जैसा हो जाएगा। अभी हम 160-70 में हैं, तो ये रास्ता बहुत लंबा है, ये ख्याल रखिए आप। ठीक बात है। एंड विद लो corrections will happen, but ultimately we are betting on the companies which are going to go forward, not on the companies which are going to be stagnant and losing. तो सर इंडिया का तो कॉन्फिडेंस है, और ज़्यादा जैसा आपने कहा कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ है जिसका नहीं पता, उसका क्या टेंशन लें। दूसरा क्या है, इंडिया इज नॉन ट्रेडेबल मार्केट। आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? इंडिया में जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उसको दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओनली इन इंडिया, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट।
करेक्ट। आप जापान में हैं, अमेरिका में हैं, तो आपको जो मर्जी वो खरीदें आप। कहीं भी लगाएं पैसा। जापान में आपको 1 रुपये भी रखना मत रखो, आप पूरा पूरा अमेरिका खरीद सकते हो, इंडिया खरीद सकते हो। लेकिन इंडियंस को वो चॉइस नहीं है। तो उसी कारण यहाँ पर जो प्रेडिक्टेबल सेविंग्स आ रहे हैं वो सब इंडिया के अंदर रहेंगे। करेक्ट। अब यहाँ का तमाशा देख के बाहर वाले सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ आए क्या। सही बात है। अब वो यदि आएंगे तो आप समझ लो कैसे दिवाली होगा। अच्छा सर, अब 2007 का लेसन आजकल सब लोग पढ़ा रहे हैं, वो समझाते हैं कि देखो भाइयों 2007 में क्या हुआ था अमेरिका में, ठीक है। उस समय सितंबर का ही महीना था यही, उसी समय ब्याज दरें घटना शुरू हुई थी, 2.5% एक साथ फेड ने काटी। और उसके बाद जो हुआ वो लेमन ब्रदर्स और आपके हमारे सबके सामने, तो बोले कि फिर वही सिचुएशन बन रही है, वही लाइफ हाई पे मार्केट, वही ब्याज दरें कटने का सिलसिला, वैसा कुछ समानताएं, हाँ, कुछ डर हो सकता है। ग्लोबल मैक्रो मेरे इतना समझ नहीं है, मतलब आई एम नॉट गुड एट इट, बट आई हैव लिव्ड 2003-2008। वो एक अलग तूफान था, राइज ऑफ चाइना था वो, राइज ऑफ चाइना था, राइज ऑफ कमोडिटीज था इंडिया में वर्ल्ड वाइड। करेक्ट। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि भैया लोहे का दाम आप $300 से $1000 कर दिए। उल्टा नीचे ही है अब तो। नहीं, आपका 2003 में लोहे का दाम था, HR का दाम था 300, $350, $400 HR का, वो बढ़ के हो गए $900, $1000। तो जब गिरा तो 1000 से सीधा 700 हुआ। तो ऑब्वियसली आपके जितने टिस्को, JSW जो भी बनाते हैं उनको तकलीफ होने वाली है। इस टाइप का कनेक्टिविटी मेरे को इस बार दिख नहीं रहा है, या इस टाइप की जाती कोई सेक्टर में वहाँ पर हुआ है सब। इसमें क्या नाम है आपके AI वगैरह, जो AI और सब टेक कंपनी, उसमें हमारा AI कंपनी है ही नहीं। करेक्ट। उसके कारण से कुछ ऐसा, इनफैक्ट उनके डर से यहाँ पर बल्कि टेक को और दबा के रखे हुए, तो कि भाई वो बर्बाद कर देगा इनको करके। ठीक बात है। तो उसी कारण से क्या यहाँ पर ऐसा मुझे एक ही कनेक्टिविटी है आपका, FI जो 17-18% मार्केट को ओन करती है। मान लो ग्लोबल कोई टर्मोइल होता है और वो आके यहाँ पर $50-100 बिलियन बेच देते हैं कि यार मस्त बिक रहा है, तो मार्केट में निकल सकते तो वो इंडिया ही है। यहाँ लिक्विडिटी भी है और भाव भी है, दोनों भी है। दोनों है, भाव भी है और लिक्विडिटी है। करेक्ट। ओके, अच्छा कौन खरीदेगा? ये जितने सब म्यूचुअल फंड वाले सब कैश में बैठे हैं या मंथली फ्लो है वो आएगा। अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे जब बाजार गिरेगा, तो मतलब 10-15% बाजार गिर गया, हम बोलेंगे अभी नहीं खरीदे तो कभी खरीदे। करेक्ट। सो locals will face the onslaught of FI selling if at all it happens. हाँ, तो और समझो 17-18% FIs के पास है, तो भी बेच के कितना बेच देंगे? नहीं, बहुत बेच सकते हो, बड़ा बेच सकते हैं, बहुत बेच सकते हैं, बिकॉज सब लिक्विड है पूरा, ऑल फ्री फ्लोटिंग उसके पास तो सारे बड़े स्टॉक ही हैं, सब बड़े स्टॉक है। तो जैसे मतलब आप समझिए 1% भी बेचे हो, 1% ऑफ द मार्केट दैट इज 4.5 लाख करोड़, 2% निकल जाएंगे पूरे बाजार के। इतना 9 लाख करोड़ की अगर सेलिंग आ जाए संभाले। और दूसरा क्या बिकता है ना यहाँ, करेक्ट, मतलब $1 बिलियन बिकता है और स्टॉक उससे ऊपर रहता है। भले FIs, आप जो इंटरेस्टिंग पॉइंट करें कि जरूरी नहीं कि वो हमारे बाजार खराब इसलिए बेचे, उनके प्रॉब्लम, उनके प्रॉब्लम से बोला कि जो वही वैसा होता है ना, वो भी तो वैसे ही है कि जब मार्केट खराब होता है तो अपने पास जो अच्छा प्रॉफिट वाला स्टॉक होता है वो तो बेच देते हैं लोग, नुकसान वाला कोई बेचता नहीं। भाई देखो सब म्यूचुअल फंड है वहाँ पे, डायरेक्टली ब्लैक फंड मनी। करेक्ट। मान लो रिडम्पशन आता है, वहाँ पर लोग डरते हैं इक्विटी मार्केट से, तो वो रिडीम करेंगे। तो रिडीम करेंगे तो फंड में का चॉइस क्या है? यस टू सेल, एंड वेयर यू कैन सेल, वेयर यू कैन सेल। मतलब एमर्जिंग मार्केट में 6 कंट्री है, 10 कंट्री है, 10 कंट्री में 8 कंट्री में माल बिकता ही नहीं, लेकिन वो रिडम्पशन का तो अब मेरे को भरना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। तो मैं तो वही बेचूंगा जहाँ पर बिक सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग आए, क्योंकि ये मार्केट लिक्विड है। ठीक बात है। अच्छा सर, एक बहुत सारे लोग फिर इस लेवल पे ये भी सोचते हैं कि कुछ इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में से निकल के कुछ थोड़े सेफ फिक्स इनकम गोल्ड जैसे एसेट्स भी होने चाहिए, या वो मल्टी एसेट फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में, क्या ऐसा सोचना ठीक है? आई नो कि आप तो हार्डकोर इक्विटी है आपको दूसरी चीज़ पसंद कम आती है, बट इन जनरल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, वेल मैनेज इस टाइप का डाइवर्सिफाइड फंड वगैरह जो है ना, देखिए इक्विटी, रियल एस्टेट, आपका गोल्ड, दे ऑल बिहेव लाइक एन इक्विटी। ओके। जिसमें कैपिटल इज नॉट गारंटेड। सी आप ये बात, दो ही कैटेगरी है, कैपिटल गारंटेड, कैपिटल नॉट गारंटेड। आप बताइए मेरे को बाकी कौन सा एसेट क्लास में कैपिटल गारंटेड है? एक्सेप्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ SBI, राइट, वहाँ आपका कैपिटल इज गारंटेड, एब्सोल्युटली, है ना। तो आप डेट फंड में जो है ना, सो द रियल रिस्क इज टू द कोर इटसेल्फ, दैट इज व्हाट यू हैव सेव। आपने सेव किया 1 करोड़ रुपया, आपका रिटायरमेंट का 5 करोड़ रुपया आ रहा है, उन भैया सब हो जाए, लेकिन मेरा 5 को आप 4.5 ना करो, तो उस बंदे का कोई चांस ही नहीं इधर आने का। यहाँ पर यार गोल्ड में कहीं भी ऐसा लगता है गोल्ड में नीचे नहीं जाता है, वहाँ भी नीचे जाएगा, वहाँ भी जा सकता है। मतलब माइंडसेट थोड़ी ऐसी कि माइंडसेट ऐसी है, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस की बात है। बट वहाँ भी आपका यदि मान 2000 का 2500 हो सकता है, तो 2500 का 2000 पक्का हो सकता है। करेक्ट। तो योर कैपिटल इज नॉट गारंटीड, SBI में कैपिटल इज गारंटीड, सो दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल। द मोमेंट यू गो फॉर गारंटीड
kind of a shelter, you get 5%. And the moment you start coming out towards risk, then depending on the risk, आपको लेटर मिलेगा. And highest is of course इक्विटी. equity. अच्छा सर, लाइफ हाई पर हम हैं. लाइफ हाई पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि दो तरीके से, एक तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो, और दूसरे लोग जो नया पैसा लगाना चाहते हैं. जैसे आप तो कहते हैं कि आपके तो बैंक अकाउंट में पैसा आते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं तो तुरंत आज ही लगा दूँ, डिविडेंड का पैसा आया तो भी लगा दूँ, आप रखते नहीं है. सो मैं इस समय किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए? लाइफ हाइपर मार्केट है तो. देखिए, एक अच्छी बात है कि अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पहले हमारे टाइम में नहीं था. तो हम लोग थोड़ा बर्बाद इसके लिए हुए कि हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे, सीखे भी उससे ही. ठीक बात. नो म्यूचुअल फंड, देयर वाज नो कल्चर ऑफ म्यूचुअल फंड. आज के दिन में 70-80 पैसा में डायरेक्ट स्कीम में आपको मोस्ट ब्रिलियंट मैनेजर डाइंग टू सर्व यू. मोस्ट ब्रिलियंट. आप एक एक प्रोडक्ट के आप परफॉर्मेंस देखो, नॉट ओनली आवर्स बट ऑल ओवर द इंडस्ट्री. करेक्ट. मतलब एक तो इंडस्ट्री इटसेल्फ हैज, आई मीन इंडेक्स इटसेल्फ इज 30%. ओके, उसके ऊपर से 5-6%, 10% आउट परफॉर्मेंस. क्योंकि राइजिंग मार्केट में आउट परफॉर्म करना भी इजी होता है. तो आप 35-40% आपको रिटर्न है, क्या कर लो उससे अच्छा पर्सनली. सो बेसिकली देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. अच्छा, म्यूचुअल फंड में है तो आप SIP भी कर सकते हैं, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं. आप एक साल आपको ख़राब लगता है पूरा साल, आप 12 ट्रांच में डाल दो. आप 1-1 लाख 1-1 लाख हर महीने करो आप, तो आपको एवरेज में सब मिल जाएगा. और फिर देन यू आर इन द मार्केट. सी, मार्केट में एंटर करना बहुत जरूरी है. आप बाहर बैठे तमाशा नहीं दे सकते. आप, ये बाजार ऐसा है, पक्का करेक्शन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यू कांट सिट आउटसाइड. करेक्ट. इन्वेस्टेड रहना जरूरी है. तो आपको जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एंट्री पॉइंट इज द SIP. इट्स अ मोस्ट ब्रिलियंट वे टू डू इट, एंड द मनी इज बीइंग मैनेज वेरी वेरी नाइसली. ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपये दिया, आपका काम खराब हो रहा है, और किसी ने 10 करोड़ रुपये दिया, उसका काम अच्छा हो रहा है. ये नहीं है. सब बराबर है. सब बराबर, मतलब बहुत बढ़िया है. डेमोक्रेसी है एकदम. डेमोक्रेसी का अल्टीमेट है ये. मतलब जो SIP इनटू म्यूचुअल फंड व्हिच इज फुल्ली टैक्स प्रोटेक्टेड, इससे अच्छा क्या हो सकता है आपको? करेक्ट. सो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेल टैक्स प्रोटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सट्रीमली लिक्विड. T+1 में आपको पैसे आते हैं. सही बात है. आराम से. हाँ. सो मेरे ख्याल से एंट्री करना जो है ना इज़ नॉट डिफिकल्ट. बट आपको ये लगता है कि मैं एंट्री करूं और बाजार गिरे ही ना, ये चीज़ जो है ना, आप पहले ऐसा नहीं हो सकता सर. सुपर कर लो. ऐसा नहीं हो सकता है. इक्विटी का रिटर्न और FD की सेफ्टी. हाँ, यही दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. अच्छा, इक्विटी का रिटर्न में 15% नहीं, 25% रिटर्न चाहिए, और FD की सेफ्टी चाहिए. वो तो आपका स्ट्रेचर ऐसा है ना कि लोग 25% ही मांगते हैं. हमसे मिलते तो बोलते हैं 6 महीने में डबल कौन सा होगा वो बताओ. आपसे तो बोलने में डरते हैं. तो सर, आपको इस वक्त क्या पसंद आ रहा है? आपको क्या लगता है कि जहाँ ठीक है इन्वेस्ट करना सेफ तो क्या कहूँगा, सेफ मतलब सेंसिबल है, सेफ से ज़्यादा? देखो, आवाज़ बहुत है. आप अपना काम करे चले जाओ. मतलब जैसे ड्राइविंग है, ये बरसात हो रही है, मतलब कभी गर्मी है, आप ड्राइविंग तो करोगे ना. आपको जाना शादी अटेंड करने, तो क्या सोचना है उसमें? ऐसा है, शादी फिक्स है, 15% बनेगा आपका. मतलब मैं जिस ढंग से मैं सोचता हूँ, अगले 5 साल में डबल होना है. हमारा जो सेविंग जो कैसे कमा के लेके आ रहे हैं, उसको वहाँ डालना है. ये भी हमारा धर्म है. हमारा धर्म है, समझे ना. और 5 साल में, एंड टू एक्सपेक्ट कि 5 साल में डबल हो जाए, तो कभी ट्रिपल हो सकता है और कभी ना भी हो, फ्लैट भी हो. क्या अंतर पड़ता है? सो विद दैट एक्सपेक्टेशन आप जाएं, एंड गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ आएगा रास्ते में. आएगा. ऐसा कोई नहीं कि एकदम 20 डिग्री में क्लियर स्काई आपको पुणे पहुंच जाओगे. नहीं, बीच में लोनावाला आएगा, वहाँ पर एकदम मौसम अच्छा भी होगा, बहुत जोर से बरसात हो गई, थोड़ा बॉम्बे का ट्रैफिक भी हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं आपको 10 मीटर आगे. देन सडनली देयर ब्राइट सनशाइन, सो इस टाइप का रहेगा. बट यू शुड नॉट स्टॉप द जर्नी. ठीक बात है. सो इन्वेस्टेड रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, और सिस्टमेटिक तरह से. सर, अब एक राय उन लोगों के लिए जो स्पेशली कोविड के बाद ही आए और अभी तक उन्होंने ढंग ढंग का कोई साइजेबल करेक्शन देखा नहीं. भगवान न करे आए, लेकिन अगर आ गया तो क्या करना है, और पहले तो कैसे पहचानना है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, और दूसरा फिर ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना क्या है ये सब? देखिए, पहचान तो सकते नहीं आपके बड़ा होने वाला है. बड़ा होने के बाद मालूम पड़ेगा बड़ा हो गया. अच्छा, पहले नहीं पता चलेगा? फिर तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना, कोई चीज़ मालूम पड़ेगा तो. ये बात सही है. हाँ. नहीं हो ही नहीं सकता, मालूम नहीं पड़ सकता. क्या पता अपन हम बात ही कर रहे हैं 20-20 टका बाजार गिर जाए. हाँ. इस टाइप का मतलब रीज़न क्या होएगा? कुछ भी रीज़न हो सकता है. मतलब कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ रीजंस कैन हैपन. सो यू हैव टू बी, दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट. और ये प्रॉब्लम क्या है, वो
इट इज़ नॉट लिविंग बाय इट्स नेचर. जैसे बंदर है, मंकी सपोज टू जंप. इफ मंकी डजंट जंप, मंकी ऐसे बैठा हुआ है, मतलब इट इज़ नॉट अ मंकी. हाँ, या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम. मार्केट डजंट करेक्ट, सो इट्स नॉट अ मार्केट. यू नो, इट्स नॉट इन नेचुरल बिहेवियर. ठीक बात है. बट वो क्यों हो रहा है वो समझने की कोशिश करिए आप. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड फ्लो. टिल सब पूरे मेजबान पूरे नहीं आ जाएंगे. तो एक क्यों तो मैंने आपसे बात से करते करते लिया, जिस समय लगे कि लिक्विडिटी कम हो रही है मार्केट में, उस समय पहले अलर्ट होने का संकेत पहले ये आएगा. कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आप जैसे आपके फ्लोज वगैरह आने कम हो जाए, कि मंथली फ्लो आपके एसआईपी के कम देखिए, हो. वो भी तो चकमा दे सकता है ना. एक महीने नहीं आए तो अगले महीने डबल आ जाए. अच्छा. हाँ, कई बार हुआ भी ऐसा बीच में. ऐसे हो रहा है. हाँ, तो मुश्किल है कि ये तो होने के बाद ही पता चलेगा. हाँ, वो सब होने के बाद समझ में आएगा कि भैया हम फंस गए यहाँ करके, समझ ना. उसी कारण मैं बोल रहा हूँ, खराब कंपनी ना खरीदें. और यदि आपको कंपनी खरीदना नहीं आता तो यू गिव इट टू द गुड मैनेजर्स. यू आर वंडरफुल मैनेजर्स. यस. दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ये मतलब आपको यदि कार नहीं चला तो क्यों चलाओ कार यार आप? हाँ, सही बात है. बैठो कार में शांति से. हाँ भाई, ठीक है, आपको और ये टाइम ड्राइवर की सैलरी देनी है बस. आई एम टेलिंग यू, टाइम आ गया है. इज नॉट टू पिक स्टॉक्स. यू नीड टू हैव वेरी वेल मैनेज, वेल बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. समझ गया सर, बात सही है कि वही वाली आपने एग्जांपल सही दिया कि अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो मत चलाओ. आपका भी नुकसान होगा, गाड़ी का भी होगा. बेहतर है ड्राइवर को किराए पे रखो. ड्राइविंग सीखने का टाइम नहीं है. हाँ, अच्छा, सीखने का भी टाइम नहीं है. हाँ, इतने ट्रैफिक वाले माहौल में. लाख 2 लाख रुपए लेके करो इधर टू वो अलग है. बट विथ सीरियस मनी यू कांट डू लर्निंग. वही वाला कि 60-65 की उम्र में ड्राइविंग सीख के भी क्या करोगे. इससे बेटर है कि इतना कमाया तो कम से कम ड्राइवर रखो. नहीं, बट एक्चुअली नोइंग whom टू गिव मनी इज ऑल्सो एन आर्ट. टू पिक अ गुड फंड मैनेजर, वो भी एक अपने आप में आर्ट है. मतलब हर तरीके के लोग हैं ना पैसे, उसमें किसको पैसे दे. तो उसमें क्या है, आपके जो इंटरमीडिएट जो हैं उनसे आपको हेल्प लेना चाहिए. कोई अच्छी टिप सर उसके बारे में? टिप तो ट्रैक रिकॉर्ड ही है, और क्या है. ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखो. ट्रैक रिकॉर्ड है, 2-4 इंटरव्यू देखो उनके, उनसे बात करो आप. जैसे आप कोई एम्प्लॉय को हायर करते हो, ठीक बात. इज गोना वर्क फॉर यू, सो यू हैव टू, ही हैज टू मेक सेंस. एंड वेदर ही मेक सेंस और नॉट, उसके 12 महीने में क्या करतूब किया वो देख लो ना आप. उसका पोर्टफोलियो दो, क्या खरीदा, क्या बेचा, कैसा परफॉर्मेंस है. इज इट 1 स्टॉक वंडर और 2 स्टॉक वंडर और 1 सेक्टर वंडर. करेक्ट. गॉट इट राइट, बहुत बढ़ गया. लेकिन उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे सब खराब कंपनी थे. तो यू नो, यू हैव टू बी, यू मस्ट लाइक व्हाट ही इज डूइंग. तो सर, आपने तेजी और मंदी के इतने साइकिल देखे हैं, इतने मार्केट देखे हैं, बुलर बेयर, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कोशिश मत करिए कि मार्केट कहाँ टॉप बनेगा, कब बनेगा. बनने के बाद ही पता चलेगा. और इसलिए बेहतर यही कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए. सही कंपनियां रीजनेबल प्राइस पे अगर आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टेड हैं तो ही आपके लिए सेफ्टी है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच. हमारी खास सीरीज मार्केट गुरु में आपने समय दिया, और हमारे दर्शकों को खास तौर से इस तरह के माहौल में उन्हें एक डायरेक्शन की बड़ी ज़रूरत थी कि किस तरह से अप्रोच किया जाए इस बाज़ार को, जब लाइफ हाइपर है और शॉर्ट तेजी का भी पूरा है और डर मंदी का भी काफ़ी लोगों से आता दिख रहा है. आई एम श्योर हमारे दर्शकों को एक डीप इंसाइट आपके इस इंटरव्यू से ज़रूर मिलेगी. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए. बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर. नमस्कार.